प्रवीण पवार के परिजनों ने त्रिपाठी नर्सिंग होम को बताया लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाला नर्सिंग होम। पूर्व में भी त्रिपाठी नर्सिंग होम को स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनियमितता के चलते दिया गया था नोटिस। जिले में बीते 1 माह में लगभग 3 से 4 केस सामने आए हैं, जिसमें डॉक्टरों की बेहद संगीन लापरवाही देखने को मिली है। अभी हाल ही में मामला शहर के छोटी सिंधी कॉलोनी स्थित त्रिपाठी नर्सिंग होम का है, जहां डॉक्टर द्वारा गलत ट्रीटमेंट देने के दौरान एक युवक की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, पूर्व में भी स्वास्थ्य विभाग ने त्रिपाठी नर्सिंग होम को अनियमितता के चलते नोटिस थमाया था, लेकिन न्यायालय से स्टे लेकर त्रिपाठी नर्सिंग होम वापस अपनी पटरी पर ट्रेन की भांति तेज रफ्तार से वापस सुचारू रूप से संचालित होने लगा। लेकिन त्रिपाठी नर्सिंग होम फिर भी अपने संस्थान की लाचार व्यवस्थाओं के कारण शहर में फिर से विवादों के बीच घिर गया है। अब मामला प्रवीण पवार की मौत का है, जिसमें परिजनों ने त्रिपाठी नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर राहुल त्रिपाठी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ और नाजी के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय में गुरुवार 30 दिसंबर को जमकर नारेबाजी की गई और परिजनों में मृतक प्रवीण पवार की मां प्रभा पवार ने जिला प्रशासन से रोते बिलखते हुए न्याय की गुहार लगाई। वहीं संभागीय अध्यक्ष राहुल पवारे ने आवेदन में त्रिपाठी नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर राहुल त्रिपाठी पर हत्या का प्रकरण दर्ज करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। अब देखना यह है कि क्या जिला प्रशासन इस प्रकार के नर्सिंग होम को गंभीरता से लेता है या फिर निजी नर्सिंग होम लोगों की मौत के सौदागर बने रहते हैं। क्या है त्रिपाठी नर्सिंग होम का पूरा मामला, आइए देखते हैं। दरअसल हरदा जिले के गौर कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय प्रवीण पिता बलराम पवार थोड़ी कमजोरी महसूस होने के कारण अपनी मां के साथ स्वयं के वाहन से सकुशल त्रिपाठी नर्सिंग होम पहुंचा था, जहां डॉक्टर द्वारा 30 मिनट के बाद तक उसकी किसी प्रकार की जांच नहीं की गई थी। आवेदक के अनुसार डॉक्टर का कहना था कि थोड़ी सी कमजोरी है, जिसका इलाज उनके द्वारा कर दिया जाएगा। इसके बाद दवाइयों का बिल प्रभा पवार के बड़े बेटे द्वारा फोन पर 3000 रुपए ट्रांसफर किया गया था। इसके पश्चात उन्होंने प्रवीण का इलाज प्रारंभ किया तथा छोटी बोतल और कुछ इंजेक्शन प्रवीण को दिए गए। यह लगने तक पूर्ण स्वस्थ और बातचीत प्रवीण के द्वारा की जा रही थी। तभी दूसरी बोतल प्रवीण को लगाई गई, जिसके 4 से 5 मिनट में ही वह अपनी मां प्रभा पवार को कहने लगा कि उसे तेज घबराहट हो रही है। इसके पश्चात प्रवीण ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर परिजनों ने डॉक्टर और नर्सिंग होम के स्टाफ को बताया तथा चेकअप करने के लिए कहा गया। तब नर्सिंग होम के स्टाफ ने परिजनों को प्रवीण को वहां से दूसरी जगह इलाज के लिए ले जाने को कहा। प्रवीण के परिजनों ने डॉक्टर राहुल त्रिपाठी द्वारा किसी भी प्रकार की मदद नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया है। उक्त घटनाक्रम के बाद प्रभा पवार द्वारा अपने बड़े बेटे को बुलाया गया। तब तक प्रवीण की सांसें चलना बंद हो चुकी थी। तभी डॉक्टर द्वारा प्रवीण को भगवती नर्सिंग होम ले जाने को कहा, परंतु भगवती नर्सिंग होम में भी प्रवीण को मृत घोषित कर दिया गया। इसके पश्चात जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले जाने पर जिला अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा भी प्रवीण को मृत करार दिया गया। परिजनों के अनुसार इधर डॉक्टर राहुल त्रिपाठी द्वारा लगाए गए बोतल और इंजेक्शन मांगे जाने पर उन्होंने साक्ष्य छुपाने के मकसद से बोतल और इंजेक्शन छुपा दिए थे। इधर प्रवीण की मौत का इंसाफ पाने 30 दिसंबर को आवेदन में अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ और परिजनों ने पोस्टमार्टम की फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर जांच की मांग जिला प्रशासन से की है। परिजनों ने कहा कि त्रिपाठी नर्सिंग होम का लाइसेंस रद्द किया जाए और सीसीटीवी फुटेज भी निकालकर सभी के सामने इसका खुलासा किया जाए, क्योंकि बीते माह में 3 से 4 लोगों की गलत ट्रीटमेंट के दौरान मौत हो चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी तक किसी ठोस कदम की ओर नहीं बढ़ी है। मृतक प्रवीण की मां प्रभा पवार द्वारा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को भी भ्रष्टाचार में लिप्त बताया गया है, क्योंकि अभी तक कार्यवाही नहीं होने के दौरान यह सब तथ्य हरदा शहरवासियों के लिए विचार का विषय है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व में भी त्रिपाठी नर्सिंग होम को शासन की गाइडलाइन के अनुसार अनियमितता के कारण जिला स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी किया था, लेकिन त्रिपाठी नर्सिंग होम अभी भी किस प्रकार से संचालित हो रहा है, यह जांच का विषय है। शहरवासियों का और अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ नाजी और परिजनों का खुला आरोप त्रिपाठी नर्सिंग होम और स्वास्थ्य अधिकारी की सांठगांठ को बताया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य अधिकारी इन मामलों को गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं। जिला प्रशासन को आवेदन में परिजनों द्वारा कहा गया है कि उक्त पीड़ित परिवार को शासन की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाए, जिससे उस परिवार का भरण पोषण आसानी से किया जा सके। अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ के संभागीय अध्यक्ष यहीं तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने यह भी कह डाला कि यदि आवेदन पर 3 दिवस के अंदर निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ
सख्त कार्यवाही नहीं की गई तो संगठन के माध्यम से आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का अमला रहेगा। जिला प्रशासन को आवेदन देते हुए अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ संभागीय अध्यक्ष राहुल पवारे, नाजी जिला अध्यक्ष महेंद्र काशिव सहित कई संगठनों के पदाधिकारी और युवा शामिल थे। आवेदन की प्रतिलिपि प्रमुख सचिव मानव अधिकार आयोग मध्य प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला स्वास्थ्य अधिकारी और थाना प्रभारी सिटी कोतवाली हरदा को दिया गया। ओके। क्या मामला है आप लोग के द्वारा ज्ञापन दिया गया? 27 तारीख को हरदा जिले में प्रताप टाकीज स्थित त्रिपाठी नर्सिंग होम में एक अनुसूचित जाति का युवा वहाँ पर इलाज के लिए गया था, प्रवीण पवार, जो कि उसको खांसी मतलब थोड़ी शिकायत थी, सर्दी जुकाम की शायद, तो उस वहाँ को लेकर अस्पताल गया। वहाँ पर डॉक्टर राहुल त्रिपाठी के द्वारा उसका गलत तरीके से इलाज किया गया, उसे हाई डोज दिया गया और जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन परिवार ने जब उससे पर बोला कि सर इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो उन्होंने पहले बोल दिया कि मैं इसका इलाज कर देता हूँ, और इसके बाद उसे इतना हाई डोज दिया, जो दवाइयाँ बाटल जो यूज़ करा था उन्हें छुपा दिया गया। क्या आगे क्या कार्रवाई? और आगे की यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम सोमवार को हरदा कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे और प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा। इससे पहले भी डॉक्टर त्रिपाठी इस पर कई मुकदमे दर्ज हो गए हैं। राजनीतिक संरक्षण में इन नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, जो भी राजनीतिक संरक्षण में हैं वो नेताओं से मैं कहता हूँ कि इस मैटर में कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे, क्योंकि हरदा जिले की जनता का सवाल है, जीवन का सवाल है, वो किसी के साथ भी इस प्रकार का अन्याय ना हो और उस डॉक्टर के ऊपर 302 हत्या का प्रकरण दर्ज हो। यदि प्रकरण दर्ज नहीं होता है तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। और यहाँ का स्वास्थ्य विभाग भी उससे कई भी शासकीय अनियमितता के तहत भी कई नोटिस जारी किए, लेकिन उन्हें शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं किया। इससे यह सरासर साबित होता है कि प्रशासन भी पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। और मैं इसलिए यहाँ के वर्तमान माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि तो मामले को तत्काल संज्ञान में ले और ऐसे भ्रष्ट डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। यही मुझे उनसे आशा और उम्मीद है। परिवारजनों को उन्होंने राजनीतिक दबाव का प्रेशर बनाया था। हाँ, उनके परिवार को भी कुछ राजनीतिक संरक्षण का दबाव बना गया, लेकिन हम राजनीतिक संरक्षण डरने वाले नहीं है और उस पर जब तक हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। और यदि सोमवार तक उस पर हत्या का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ तो फिर हम सोमवार को दोपहर 2 बजे हरदा कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। और अभी तो 50 लोग आए, 5000 की तादाद में आएंगे। बाबा आईडी ऊपर करो। ठीक है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम है प्रभा, श्रीमती प्रभा पवार। आज आप लोग के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या है मामला? सर, ज्ञापन मेरे बच्चे के लिए दिया गया। वो 30 साल की उम्र का था। मैं एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हूँ और रोज मुझे लेके भी जाता था, है ना, कम से कम 4-5 साल से लेके भी आता था। उस दिन भी वो, है ना, बोले मम्मी मेरे को थोड़ी कमजोरी लग रही है तो मुझे एक बाटल वाटल लगा दो, क्योंकि मेरा RSS का मैं संचालन निकालने वाला हूँ। RSS का 3-4 मोहल्लों का शिक्षक था, तो उनमें कोई बाटल लगा दो, मैं, है ना, संचालन निकालने वाला हूँ बच्चों को। तो मैं थोड़ी कमजोरी लग रही मुझे सुबह उठने में। सुबह उठ जाता था 5 बजे रात के, तो बोले कि मेरे को कमजोरी लग रही थी। सर, मैंने उसने पूरा खाना पीना भी खाया बढ़िया और कपड़े प्रेस के पहने और मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा के पीछे और वहाँ ले गया ये त्रिपाठी जी के राहुल के नर्सिंग होम में। और फिर मेरे को बोले, मैंने सर उसका ट्रीटमेंट दिया। डॉक्टर ने सर उसकी कोई जांच नहीं की, न खून की, पेशाब की, न कोई, है ना, हार्ट चेक किया, न बुखार चेक किया, कुछ भी नहीं। और बस उसको 3000 रुपये की हमको गोली, दवाई, बाटल, इंजेक्शन लिख दी। फिर हमने उसको पेमेंट दिया और फिर उन्हें सर उसको एक छोटी बाटल लगाई, इतनी छोटी बाटल। और इसके बाद में जब वो ठीक था, मैंने उसके सिर पे भी हाथ रखा तो बोले, मैंने कि बेटा ठीक है? तो बोले हाँ ठीक हूँ। बेटा दूसरी बाटल लगाई, उसमें बस 2 इंजेक्शन के बराबर दवाई गई। वो कत्थई कलर की थी, तो बस 2 इंजेक्शन की दवाई गई और उसको, है ना, घबराहट होने लगी। तो मेरे को बोले मम्मी, बोले मेरे को तो इससे घबराहट हो रही। तो मैं सर डॉक्टर के पास गई। मैंने कहा सर डॉक्टर साहब आप ये बाटल लगाए, इसमें तो मेरे बच्चे घबराहट हो रही है। और फिर इसके बाद में सर मैं उसके पैर पे गिर गई और सर वो बिल्कुल सारा स्टाफ पड़ा था मेरे बच्चे के पास गया है। जो मरीजों के रिश्तेदार थे, 2 मरीज और भर्ती थे, तो 2 मरीजों के रिश्तेदार थे, वो मेरे बच्चे के पास आए और उसके हाथ पे रगड़ रहे थे। तो ऐसे पैर मचे, हाथ मचे, पर डॉक्टर भी नहीं आया, नर्स भी नहीं आई, कंपाउंडर भी नहीं आया, वहाँ के कोई भी नहीं आया सर मेरे पास। और मैं अकेली, फिर मैंने उसके भाई को फोन लगाया। मैंने कि भाई ये तो है ना अपना प्रवीण भाई मोटू, उसको हम घर में सर मोटू बोलते थे। तो बोले कि ना, मैंने कि जल्दी आओ, उसके हाथ पे रगड़ रहे। तो जब तक सर शांति हो गया था। और सर उन्होंने फिर, है ना, हमको बोले कि अभी तो बोले बड़ी बड़ी मशीन सरकारी अस्पताल में आओ, वहाँ ले जाओ। तो सर हमको क्या पता, हम कोई डॉक्टर तो नहीं है कि शांत हो गया कि जिंदा आएगी क्या है। तो सर हमने ऑटो किया, हमने एम्बुलेंस भी नहीं बुलवाई, हमारी बिल्कुल मदद नहीं करी।
एम्बुलेंस भी नहीं बुलवाई, ना कुछ हमारी स्ट्रेचर दिया। हम उसके आगे ऑटो में पैर लटका के वो सरकारी अस्पताल भगवती में ले गए तो सर वो तो हो चुका था। आप लोगों ने बताया कि वो डॉक्टर जो कहता है कि मैं राजनीतिक में हूँ, मेरा कुछ नहीं सर पता। पीछे बाद में उसको हमने वापस लेके आए। हमने बोला कि सर ये क्या, तो उसने सर बोले कि आप वो मेरे बड़े लड़के की उसने कॉलर पकड़ ली। बोले कि ना मैं तो बड़े राजनीति में हूँ, मेरा राजनीतिक प्रभाव, मेरे तो 3-4 बोले मेरे केस हो गए, अभी भी बोले केस चल रहे हैं यानी कि कोर्ट में, इसके बाद भी मेरा अस्पताल खुला, आप तुमसे बने जो करो। तो सर हमको ऐसी धमकी दी उन्होंने, और जो बाटल जो लग रही थी वो बाटल उन्होंने छुपा दी। पर्चा जो बनाया था 3000 रुपए का वो भी छुपा दिया, और सर उसके बाद में हमको धमकी दी उन्होंने, पर मदद कुछ नहीं करी। अभी भी हॉस्पिटल बंद है या चालू है? अब सर हमने तो नहीं देखा कि आपको उनका हॉस्पिटल और 2 बजे रात तक पुलिस वाले। आप लोग जब हॉस्पिटल में लेके गए थे तो कौन कौन था स्टाफ में हॉस्पिटल में, कितने लोग थे? सर हॉस्पिटल में उनके डॉक्टर साहब थे, इसके बाद में नर्स थी पुष्पा दमाड़े, और एक लड़का कौन था वो कंपाउंडर, एक कंपाउंडर अभिषेक नाम का एक कंपाउंडर, तीनों लोग थे। पर जब मेरे लड़के के हाथ पे रखे और एक मेडिकल वाला था, तो वो भी कभी कभी दवाई को यानी कि डॉक्टरी का काम कर लेता, दूसरे मरीजों को संभाल रहा था, पर मेरे लड़के के पास नहीं आया। तो सर उन्होंने जानबूझ के मेरे बच्चे की जान ली। क्या चाहते हैं आप न्याय में? क्या गलत दवाई सर न्याय में मैं ये चाहती हूँ, देखो मेरा बच्चा तो शांत हो गया, अब तो कोई आने वाला नहीं, और उसके बाद में मैं ये चाहती हूँ कि किसी भी माँ का, बहन का, या किसी भी माँ बाप बुजुर्ग का, आज मेरा जवान मरा, किसी का भी बच्चा है ना जवान नहीं जाने, उसकी गोद सुन, मेरी तो सर हो ही चुकी है, मेरी तो कोई वापस नहीं आने वाला। पर सर ये है कि उसका हॉस्पिटल यदि ऐसे खुला रहा तो वो बोलते कि मैं राजनीति वाला हूँ, और नेता लोग, अधिकारी लोग उसका हॉस्पिटल बार खुलवा रहे और ताला खुला रहेगा, और अब वो डॉक्टरी करेगा तो कितने लोगों की यानी जान चली जाएगी, और कितने की गोद सुनी होगी। आज बंद होता तो सर ये होता क्या? सर आज बंद होता तो मेरा लड़का भी नहीं जाता, ताला बंद होता है कुछ होता तो, जबकि वो उसके ऊपर 5 केस चल रहे। सर न्याय तो ये है ना, उसके ऊपर 5-6 केस चल रहे, तो फिर क्यों प्रशासन या कोई भी उसका अस्पताल खुलवा रहे? तो एक हत्यारा को भी आप तो ये है कि इलाज कर रहा है खुलेआम 20 शहर में, जबकि उसके बाद मुकदमे चल रहे हैं, ये दर्ज है। मेरा तो बोले यानी कि शिवराज सिंह से संबंधित सभी अधिकारी मेरे हैं, बार स्टे ले आता है सर, बार हॉस्पिटल खुलवा खुल जाता तो है। सर ये क्या है, न्याय क्यों नहीं हो रहा? यदि वो यानी जैसे प्रशासन वाला तो क्या लोगों का हत्या ही करता रहेगा? राहुल पवार की बैठ ठीक। ये नर्सिंग होम्स को नर्सिंग होम एक्ट के तहत नोटिस जारी किए हैं, और इनका पूर्व में भी निरीक्षण किया गया था तो कमियां पाई गई थी। ट्रेन स्टाफ नहीं था, बायोमेडिकल वेस्ट का निष्पादन सही तरीके से नहीं था, इस तरह की अनेक कमियां थी इनमें। नर्सिंग होम्स का नियमित तौर पे बारी से निरीक्षण होता है, तो जो कमियां पाते हैं तो उस बारे में उनको लिखित सूचना देते हैं, नोटिस जारी करते हैं कि आपके यहाँ पे ये कमी निकली है, उसको दूर करें। कमी दूर नहीं करते हैं तो फिर नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हैं। अगर आप प्रशिक्षित स्टाफ नहीं रखोगे तो आप क्या सोचते हैं, इस तरह के अस्पताल चलना चाहिए? बोतल खोद, जो आपने शर्म तो करो यार, कैसा कर रहे हो? सर इसमें बोतल में इंजेक्शन कितने डाले थे? 10 बोले 10 इसमें। अरे 10 इंजेक्शन नहीं होते, सिर्फ एंटीबायोटिक डाली जाती है इसके अंदर। तो मेरा अभी तो मैंने क्या बता दिया। फालतू बात कर रहा है, खुद बेवकूफ बन रहा है कैमरे के सामने। सच तो बोल रहे आप, शर्म तो आना चाहिए तेरे को। अरे कुछ तो समझा दो। कमजोरी के लिए आया था, उसी का इलाज किया था। ये तुम बिना से क्यों जा रहे हो? या तो उधर तो उसके लिए इसको सबसे पहले एंटीबायोटिक का डोज दिया था टेलोमेक का, उसके बाद पेरिकाइन लगाया। ये चल कर आया था, ये स्टेजर पर लेके आया था? चल के आया, गाड़ी से लेके आया था। बोतल यही वाली थी। इसके बाद एक और बड़ी लगाई। वो कौन? तो वो तो मैं तो उनके साथ गई थी ना। हाँ, ये तो हम हमारे साथ चले गए थे। तो वो बॉटल का नहीं गोल नहीं गए। बॉटल में कौन से इंजेक्शन डाले थे और बड़ी वाली? पेरिकाइन। तो वो बॉटल बुलवाओ कहाँ है? अरे 2 मिनट तो रुक जाए, इंजेक्शन के नाम परिजन बता रहे कि 10 इंजेक्शन आपने एक साथ डाल दिए थे। नहीं 10 एक साथ नहीं डाले थे, पेरिकाइन एक ही बोतल में डाला था आरएन में। अभी डॉक्टर साहब ने बोला 4 डाले थे। नहीं मेरे सामने 10 डाले। फर्स्ट में कौन से डाले थे? हाँ पूछो ना। प्रीमाकार्ट, पेंटॉप। कितना ट्रीटमेंट आप दे चुके थे यहाँ पर? एक बोतल छोटी लग गई थी, सेकंड बोतल थोड़ी सी गई थी, और फिर उसके बाद ये हाथ पे मोड़ने तो लगा। खाली थोड़ी सी डाली। बोतल कहाँ है? फिर आपने परिजन को कहा बाहर ले जाने का? हाँ सर को बुलाया, फिर उन्होंने बताया कि मतलब जब आपने ट्रीटमेंट दिया जब सर नहीं थे यहाँ पर? नहीं, ये सर तो थे, ये सर नहीं। इधर ही बैठे हुए थे।